यूपी में आज 2 चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी। फूलपुर में दोपहर 2 बजे होगी पीएम मोदी की सभा। उरई में भी जनता से होंगे मुखातिब। राहुल गांधी की भी आज यूपी में 2 सभाएं, दोपहर 2 बजे अमेठी में और 3 बजे इलाहाबाद में करेंगे रैली। अमेठी में राहुल की रैली से जुड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, बाद में जाएंगी रायबरेली। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का दिखेगा अलग ही रंग। दोनों अलग एक दूसरे के खिलाफ करेंगे प्रचार। अमेठी ऊंचाहार में राहुल एसपी उम्मीदवार के खिलाफ मांगेंगे वोट। सलोन में सीएम अखिलेश की रैली आज। पास की ही सरैनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान की कर सकते हैं अपील। फतेहपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर लगाया मजहबी भेदभाव का आरोप। त्योहारों में बिजली सप्लाई को बनाया मुद्दा। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर किसी गांव में कब्रिस्तान बनता है तो वहां शमशान भी बनना चाहिए। नहीं होना चाहिए मजहबी भेदभाव। प्रधानमंत्री का यूपी के सीएम पर तीखा हमला। कहा, अखिलेश का काम नहीं कारनामा है। बोले, यूपी में बलात्कारियों को खुली छूट। मोदी ने एसपी कांग्रेस गठबंधन पर फिर कसा तंज। बोले, 2 डूबने वालों ने हाथ मिलाया। गठबंधन को गायत्री प्रजापति जितना पवित्र बताया। बुंदेलखंड में चुनावी रैली में अखिलेश का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा, गठबंधन से घबरा गए हैं विरोधी। अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, चुनाव के बाद बीजेपी के हर नेता का बीपी चेक करना होगा। अखिलेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, अच्छे दिन वालों ने पानी की कमी होने पर भी खाली ट्रेन भेजी थी। झांसी में राहुल के साथ प्रचार करने पहुंचे अखिलेश का मायावती पर निशाना। लोगों से कहा, बुआ जी से सावधान रहना। लेकिन बुआ से भी सावधान रहना। बुआ से इसलिए सावधान रहना, इन्होंने 2-3 बार रक्षाबंधन मनाया है। एसपी ने राज्यसभा से सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा के दिखे बागी सुर। यूपी में बीएसपी की सरकार का किया दावा। राकेश वर्मा बोले, समाजवादी पार्टी का मुझसे होगा मोहभंग। बयान के सियासी गलियारे में निकाले जा रहे तरह तरह के मायने। बेनी वर्मा ने बेटे राकेश वर्मा के बालिग होने का हवाला देकर बयान से झाड़ा पल्ला। यूपी में समाजवादी पार्टी के नंबर 1 होने का किया दावा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने डिंपल यादव से किया सवाल। सीएम की पत्नी बताएं, गायत्री प्रजापति के साथ क्या होना चाहिए। सवाल पूछूंगी सोनिया गांधी से और डिंपल से, गायत्री प्रजापति के साथ क्या होना चाहिए। गायत्री प्रजापति के बाद अब एक और विवाद में घिरी समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर से एसपी उम्मीदवार अरुण वर्मा पर भी दर्ज हुआ मुकदमा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरुण वर्मा पर रेप पीड़िता की हत्या कराने का आरोप है। गिरफ्तारी की लटकी तलवार। राहुल ने कहा, बिहार में हार के बाद मोदी के मुंह से बिहार नहीं निकला। यहां बिहार के बाद उनके मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। हमीरपुर में चुनावी रैली में मायावती का दावा। बीएसपी की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। एसपी के राज में यूपी में जंगल राज। मायावती ने कहा, यूपी में हर तरफ भय और असुरक्षा का माहौल। बीजेपी पर भी जमकर बोला हमला। पीएम मोदी ने सीएम अखिलेश की लैपटॉप वितरण योजना को बताया झुनझुना। आज तक ने जानी जमीनी हकीकत। आज तक को यूपी में लैपटॉप वितरण योजना पर मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ ने खराब लैपटॉप दिए जाने का लगाया तो आरोप, तो कुछ छात्र पूरी तरह से दिखे संतुष्ट। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल 21 फरवरी को पेश करेंगे बजट। सीएम विजय रूपाणी का यह है पहला और इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र। केरल के एर्नाकुलम में अभिनेत्री भावना से छेड़छाड़ के खिलाफ फिल्म जगत की हस्तियों में और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का शिवसेना पर वार। बोले, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए काफी पैसा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फडणवीस बोले, बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना के पास कोई मुद्दा नहीं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बना रही है निशाना। 21 फरवरी को बीएमसी चुनाव के लिए होगा मतदान। 227 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट।
बीएमसी चुनाव में करीब 92 लाख मतदाता लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है बीएमसी चुनाव। मुंबई में कफ परेड के प्रतिबंधित इलाके में बीजेपी उम्मीदवार पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में जेडीयू भी उतारेगी उम्मीदवार। बदरपुर इलाके की रैली। दिल्ली में जेडीयू के प्रभारी संजय झा ने किया ऐलान, दिल्ली की सभी 272 एमसीडी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। आरक्षण पर हरियाणा सरकार और जाट नेताओं की बातचीत रही बेनतीजा। 3 हफ्तों में जाट आरक्षण आंदोलन जारी। ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 1 मार्च से आंदोलन तेज करने के दिए संकेत। 2 मार्च को दिल्ली में संसद का होगा घेराव। नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग ने दिया इस्तीफा। सियासी संकट से निपटने के लिए कोहिमा में आज बैठक। कोहिमा में होने वाली बैठक में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट और डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के विधायक होंगे शामिल। फिलहाल सांसद नेफियो रियो सीएम की रेस में आगे। आज जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का उठेगी मांग। रिटायर्ड जवान सेना जैसी सुविधाओं की कर रहे हैं मांग। पंजाब पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश ने पद्मश्री पाने वाले बलबीर सिंह सीचेवाल से की मुलाकात। काली बेई नदी में जल शोधन कार्यों का लिया जायजा। सीचेवाल की तकनीक को बिहार में जल शोधन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं सीएम नीतीश। बिहार के हर गांव में पक्के नाले बनवाने की है योजना। तमिलनाडु में बहुमत परीक्षण के बाद भी सियासी ड्रामा बरकरार। पनीर सेल्वम शक्ति प्रदर्शन को देंगे चुनौती। डीएमके ने तेज किया है एआईएडीएमके पर वार। 22 फरवरी को भूख हड़ताल और प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली में विंटेज कार रैली का आयोजन। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने दिखाई हरी झंडी। गुलमर्ग में बर्फ पर हुआ रग्बी का मैच। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पोखरण में युवक की मौत पर हंगामा। लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में टूंडला स्टेशन के करीब कालंदिया एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। दोनों ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतरी। कालंदिया एक्सप्रेस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन दिल्ली कानपुर रेल यातायात पर पड़ा असर। हादसे के बाद दिल्ली कानपुर रूट की 17 ट्रेनें फंसी। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। यूपी के हाथरस में NH93 पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने 6 बच्चों को रौंदा। 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर एक बेकाबू बस ने 3 बाइक सवारों को कुचला। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी। दिल्ली के छावला इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। क्रिकेट से जुड़े विवाद में हत्या का शक। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में भी एक युवक की हत्या। एक गैस एजेंसी के गोदाम में करता था काम। दिल्ली के नजफगढ़ में लापता युवक का शव हरियाणा के बहादुरगढ़ से बरामद। परिजनों ने अगवा कर हत्या किए जाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक इलाके में सड़क के किनारे घायल मिली एक महिला। फटे थे कपड़े। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। गाजियाबाद के मोदी इंटर कॉलेज के पास 2 गुटों में हुई चाकूबाजी। 2 छात्र घायल। पार्किंग से गाड़ी निकालने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा। गुजरात के नालिया गैंगरेप केस में कांग्रेस ने SIT जांच पर निगरानी की मांग की। कहा पूर्व जज की निगरानी में हो जांच। गुजरात के पाटन में जूनियर क्लर्क की परीक्षा के दौरान एक नकलची ने चबाई नकल वाली चिट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बिहार के वैशाली में भारी मात्रा में मिली अवैध शराब। पुलिस ने करीब 2000 लीटर शराब जब्त की। हरियाणा नंबर वाले ट्रक से लाई गई थी शराब की खेप। पुलिस ने 3 लोगों किया गिरफ्तार। बैंगलोर की बेलंदूर झील में आग लगने पर नजदीकी रिहायशी इलाकों में लोगों ने किया प्रदर्शन। पर्यावरण और सेहत के लिए इसे खराब बताते हुए फौरन निदान की मांग। बिहार के आरा में भी पुलिस ने बरामद किया अवैध शराब का जखीरा। 600 से भी ज्यादा बोतल शराब और हथियार मिले। 2 लोग गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग इलाके में मोबाइल शोरूम में 7 लाख रुपए की मोबाइल चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 50 लाख कैश के साथ 3 शख्स गिरफ्तार। सभी नोट बंद हो चुके 1000 रुपए के थे। बिहार के गया में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे के बाद कार में लगी आग। ओडिशा के बारगढ़ में लापता लड़के का मिला शव। गुस्से में लोगों ने थाने में की तोड़फोड़। वाहनों को आग लगाई। मैनपुरी में दलित युवक की हत्या। आरोपों के मुताबिक एक खास दल को मतदान करने पर कुछ सवर्णों ने मारी गोली। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑफ होटल मैनेजमेंट में इटालियन फूड फेस्टिवल का आयोजन। 3rd ईयर के छात्रों ने तैयार किया लजीज व्यंजन। दिल्ली में एक NGO की अनोखी मुहिम। खालसा कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए किड्स कार्निवल का आयोजन। फरीदाबाद में रन फॉर क्लीन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कई सितारे हुए शरीक। रायपुर में मैराथन रन का आयोजन। रेसलर गीता फोगट और पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह भी हुए शामिल। फिल्म काबिल का धुआंधार प्रमोशन करने के बाद ऋतिक रोशन अब लेंगे ब्रेक। स्वस्थ सेहत के लिए डिटॉक्स की है तैयारी। करण जौहर की फिल्म से होगी सैफ अमृता की बेटी सारा खान की बॉलीवुड में एंट्री, लेकिन अभी तय नहीं है फिल्म का नाम।
राजकुमार राव और अंजलि पाटिल की फिल्म न्यूटन का बर्लिन महोत्सव में हुआ प्रीमियर। फिल्म को मिला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द आर्ट सिनेमा का पुरस्कार। शाहरुख खान को मिला मशहूर अमेरिकन टीवी शो का न्योता। आमिर की बेटी ईरा संगीतकार राम संपत की असिस्टेंट बनेंगी। रईस के गाने उड़ी उड़ी जाए में संपत के संगीत की मची है धूम। आईपीएल सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की खुली लॉटरी, पुणे से रिकॉर्ड 14 करोड़ में खरीदा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन को पंजाब ने 2 करोड़ में लिया। दिल्ली ने 1 करोड़ में न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन को खरीदा। दिल्ली के ऑलराउंडर पवन नेगी की भी बल्ले बल्ले 30 करोड़ बेस प्राइस वाले नेगी को बैंगलोर ने 1 करोड़ में खरीदा। इरफान पठान और सौरभ तिवारी को झटका, ऑलराउंडर कैटेगरी के पहले दौर में नहीं मिला कोई खरीदार। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर भी नहीं बिके, गुप्तू को भी नहीं मिला खरीदार।